खुशी है क्या? किसी ने कहा कि इंसान प्यार का रिसोर्स है। आत्मा को चाहिए शांति, आत्मा को चाहिए सुख। कई बार इंसान अंदर से खाली होता है। भागना कहाँ पे है? भागना कहीं नहीं है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपकी खुशी की। कैसे आप परमानेंट हैप्पीनेस को एम कर सकते हैं। लाइफ में कौन से वो छोटे छोटे चेंजेस हैं जिन्हें ट्वीक करके आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। इस परम ज्ञान की प्राप्ति आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेगी ब्रह्म कुमारी अदिति दीदी द्वारा, जो कि ब्रह्म कुमारी इसकी मल्टीमीडिया प्रवक्ता भी हैं। आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। आपको साधुवाद। ओम शांति। ओम शांति। और पॉडकास्ट शुरू करने के पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला है और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं। और हम सबके लिए ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है। अगर हम अपनी वार्तालाप की शुरुआत करें, एक सवाल जो मेरे मन में है और मुझे लगता है कि सबके मन में है, जब हम सब कोई भी कार्य अपने जीवन में कर रहे होते हैं तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड है और जो एक बेसिक उस रिजल्ट से हमारी अभिलाषा रहती है वो रहती है कि हम खुश रहें, यानी कि वो रिजल्ट मिला तो मैं खुश हूँ। जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि खुशी है क्या? जब इंसान को सर्व प्राप्तियां हो जाते हैं, और सर्व प्राप्तियों में कोई स्थूल प्राप्तियों की बात नहीं कहेंगे, मनुष्य आत्मा की बेसिक 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, सटल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। और इन्हीं चीजों की तलाश आज मनुष्य आत्मा व्यक्तियों और वस्तुओं में हर जगह कर रहा है। इंसान को शांति चाहिए, वो सोचता है कि किसी अलग सी जगह पर चला जाऊं, मंदिर में चला जाऊं, गुरुद्वारों में चला जाऊं तो शायद थोड़ी देर के लिए सही पर शांति मिल जाएगी। सुख चाहिए, वो साधन जुटाने में लगा ही हुआ है, ये मिल जाए वो मिल जाए, तलाश कभी पूरी नहीं होती है, तो लगा हुआ है। आनंद चाहिए, एंटरटेनमेंट के इतने रिसोर्सेज बना दिए हैं इंसान ने कि कोई अंत ही नहीं है। हाँ। प्रेम के लिए व्यक्तियों के पास जाता है ना, बहुत ज्यादा ये संबंध जुड़ जाए, नए नए रिलेशंस भी जोड़ता है जी ना, और उम्मीद करता है बचपन से लेकर शायद जीवन अंत तक हम किसी न किसी के प्रेम के लिए प्यासे रहते हैं। जी, कभी मम्मी पापा वो छूट जाते हैं तो फिर गर्लफ्रेंड, फिर उसके बाद फिर शादी हो जाती है, बच्चे और रिश्तेदार, बहुत कुछ। जी, पर वो तलाश ताउम्र चलती रहती है। जी, इसी तरह प्योरिटी, जिसे हम कई बार ट्रस्ट के रूप में भी देख लेते हैं। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, कोई झूठ ना बोले, कोई कपट ना करे, हमेशा छल ना करे, कोई हमें डिसीव ना करे। तो कोशिश यही होती है हम भी ट्रांसपेरेंट रहें। तो ये जो पवित्रता है उसकी परिभाषा तो बहुत गहरी भी है, परंतु फिर भी एक मोटे रूप में इंसान यही चाहता है कि मेरे साथ कोई चीटिंग ना हो। जी, तो ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, हर रिलेशन में चाहिए। जहां मिल जाता है छल कपट, इंसान टूट जाता है। तो ऐसे ज्ञान चाहिए, उसके लिए तो गूगल बना है, आजकल AI आ गया है, चैट GPT आ गया है, तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज उसे हर चीज की चाहिए, स्थूल चीजों की भी जो दिखाई देती हैं और अदृश्य चीजों की भी चाहिए जो दिखाई नहीं भी देती है। तो ज्ञान के लिए इंसान तरसता है। इनमें से कोई भी चीज अगर उसको नहीं मिलती है ना, तो वो खुशी नहीं होती है। ऐसे ही प्रेम है, पवित्रता है, शक्ति, पावर, फिजिकल पावर तो चाहिए ही, और उसके साथ साथ आपको पोस्ट, पोजीशन, अनेक तरह की पावर्स चाहिए। तो इस तरह से इंसान की तलाश इन 7 चीजों की ताउम्र चलती रहती है। कोई भी चीज कमी हो जाए तो उस कमी और कमजोरी को ही एक नाम दे देते हैं कि सुख नहीं है तो दुखी है इंसान। अब दुखी है तो खुशी तो नहीं होगी, शांति नहीं है तो अशांत है इंसान। अशांत है मीन्स गुस्सा आएगा, जोश आएगा, रोब आएगा, कुछ गलत तरीके से बोलेगा,
तो इसका मतलब खुश तो नहीं रहेगा जी। ऐसे ही एंटरटेनमेंट, आनंद ना मिले इंसान को, नीरस हो लाइफ, तो भी खुशी नहीं आएगी जी। तो बेसिकली ये सातों चीजें, हाँ, इन चीज की, किसी भी चीज की कमी, कमजोरी, अप्राप्ति अंदर फीलिंग कराते हैं जी। और जहाँ किसी भी चीज की अप्राप्ति है वहां पर खुशी नहीं है। और इस खुशी के लिए एकमात्र रिसोर्स है, वो है गॉड, जिसे हम इन सब चीजों का स्रोत कहते हैं, सागर कहते हैं। तो जो भगवान हैं, प्रभु हैं, वो स्तोत्र हो गए इन सातों पैरामीटर्स के रिक्वायरमेंट्स, जिसे कहेंगे सटल रिक्वायरमेंट्स। तो जब मैं आपको सुन रही हूँ तो ये हमें समझाइए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब जब हम इन 7 लेवल्स पे खुशी को ढूंढते हैं और अगर किसी भी एक का अभाव है तो इंसान दुखी है। यानी कि जिन चीजों को हम आज चेस कर रहे हैं लाइफ में, आपने सुख बताया, आनंद बताया, शांति, शक्ति, तो इन सातों पैरामीटर्स में से जब कोई एक पूरा नहीं हो रहा तो इंसान दुखी हो रहा है। राइट। तो ये बातें हैं इस सांसारिक जीवन की। तो क्या इससे हम ये समझ लें कि सांसारिक जीवन में जब ये चीजें फलीभूत हो जाती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इन्हीं के पीछे भागते रहना चाहिए और इसीलिए इनके अभाव में दुखी होना इज नेचुरल एंड इट्स ओके? नो, इट्स नॉट ओके। एक्चुअली हम एक बहुत ही गलत जर्नी की ओर निकले हैं। इससे ये पता चलता है कि चाहिए तो हमें सब कुछ, लेकिन उनको प्राप्त करने के जो हमने रिसोर्सेस समझे हैं, मैंने खुद ही बना लिए हैं। जैसे कोई अपने आप ही फॉर्मूला डेवलप कर लेता है और सोच लेता है कि शायद आंसर निकल जाएगा। हाँ। तो परंतु ऐसा नहीं होता है। हाँ। क्योंकि आपने सोचा, मैंने खुद ही अपने आप फॉर्मूला डेवलप किया कि ये व्यक्ति प्रेम का रिसोर्स है। हाँ। अब आज आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हो। हाँ। मैंने समझ लिया और आप भी मुझसे प्यार से बात कर रहे हो, मैं भी आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, पर कल को आपका या मेरा मूड खराब हो जाता है। हाँ। अब मैंने तो सोचा था कि आप तो प्यार के रिसोर्स हो। हाँ। लेकिन आपने तो आज बहुत ही रफ डफ बात करी मुझसे। हाँ। एक्चुअली में आप प्यार के रिसोर्स नहीं हो, ये मेरी थॉट है, ये मैंने अपने आप फॉर्मूला डेवलप किया है। आप हो नहीं। किसी ने नहीं कहा कि इंसान प्यार का रिसोर्स है। हमेशा यह कहा, भगवान को कहा कि वो प्यार का सागर है। रिसोर्स गॉड ही है। लेकिन क्योंकि मैंने खुद को ये बॉडी समझा, देह समझा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, जो हमारी सटल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट सोल की हैं, ये बॉडी की नहीं है। आत्मा को चाहिए शांति, आत्मा को चाहिए सुख, आत्मा को चाहिए प्रेम। ये आत्मा के गुण हैं, देह की नहीं है। देह को केवल 5 एलिमेंट्स ही चाहिए, जिससे 5 तत्वों से ये शरीर बना है। इसीलिए बॉडी को तो 5 एलिमेंट्स चाहिए जो हम भोजन के थ्रू सांस लेते हैं, है ना, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि लेते हैं। इसे उनमें किसी चीज की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग आ जाता है। ऐसे ही इन 7 गुणों में से किसी एक चीज की कमी आ जाती है तो आत्मा के अंदर विकार आ जाता है, वो बुरी हो जाती है, शरीर में बीमारी आती है, आत्मा में बुराई आती है। तो फिर आप जब किसी चीज की कमी आएगी, डिफेक्टेड चीज होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दिखाई देगी ना। आप गलत बोलोगे, गलत सोचोगे, गलत व्यवहार करोगे। ये सब क्या है? ये शरीर का दोष नहीं है, ये आत्मा के अंतर का दोष है, जो उसे सच्ची खुशी लेने नहीं देता है। तो आत्मा और शरीर के अगर हम सुखों की बात करें, कंडीशंस की बात करें कि फलाने कंडीशन में मेरा शरीर सुखी है या आत्मा सुखी है, लेकिन कंडीशंस तो अलग हैं। पंच तत्व से शरीर बना तो उसकी जो नेसेसिटीज है वो पंच तत्व के दायरे में है, और आत्मा के लिए आपने हमें 7 पैरामीटर्स बताए, जहाँ पे अगर इन 7 की पूर्ति हो जाती है तो आत्मा आपकी खुश हो जाती है, नहीं तो विकार बनते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि शरीर और आत्मा हैं तो साथ, लेकिन हैं अलग अलग, और हम अगर इस फर्क को समझें
तो इस फर्क को समझते हुए फंक्शन कैसे करें? एक आम इंसान जो आज आपको सुन रहा है, देख रहा है, वो इस फर्क को समझते हुए और ये 7 और 5 का फर्क समझते हुए फंक्शन कैसे करे? बहुत इजी है एक्चुअली। फंक्शन तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं जी। अगर आपको सोल की नॉलेज नहीं भी है, हाँ जी, तो भी आप इस जीवन तो जी रहे हैं ना, क्योंकि क्या कहते हैं, हम जीव आत्माएं हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ह्यूमन एस्पेक्ट को तो बहुत अच्छी तरह कंसीडर कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसे क्या चाहिए वो भी सोच रहे हैं, लेकिन बीइंग को हमने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है ना। दो चीजें हैं। अब एक चीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनी है जी। अब आप हार्डवेयर पर तो पूरा ध्यान दे रहे हो और सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके ना, अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी का मेंटेनेंस कैसे करनी है आपका उस पर ध्यान है, परंतु वो जो गाड़ी को चला रहा है ड्राइवर, उस पर अगर मेरा ध्यान नहीं है तो आप सोचो जर्नी कैसी होगी। तो सॉफ्टवेयर आत्मा हो गई, हार्डवेयर आपका बॉडी हो गया, बॉडी हो गई। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो दिख रहा है केवल उसी चीज के बारे में सोचकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो मैं हूँ। तो दो चीजें हैं, एक मैं और एक मेरा। जैसे मैंने पहले बताया, वी ऑल आर सोल एंड दिस इज माई रोल। तो हम रोल कॉन्शियस ज्यादा हैं, और जो मैं हूँ सोल कॉन्शियस में रहकर हम कार्य नहीं करते, हम रोल कॉन्शियस होकर कार्य कर रहे हैं, कर्म कॉन्शियस होकर काम कर रहे हैं, टाइम कॉन्शियस होकर काम कर रहे हैं, परिस्थिति सर्कमस्टांस के कॉन्शियस होकर काम कर रहे हैं। हर चीज जो बाहर है उससे प्रभावित हूं मैं, एज ए रिजल्ट मेरा स्वभाव दबता जा रहा है। लेकिन सच्चाई एक तरफ ये भी तो है, मैं स्वभाव कैसा होना चाहिए इस सवाल पे आऊंगी जरूर, लेकिन ये भी तो जीवन की सच्चाई है ना कि ये जो मानव शरीर है और जिस शरीर के अंदर आत्मा है, ये हैं इस फिनोमिनल वर्ल्ड में, इस अर्थली लाइफ में, जहां पर आप घिरे हुए हैं माया से। माया मतलब आपके आसपास जो भी कुछ घट रहा है, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, नाते रिश्तेदार, हम जब पैदा ही हुए तो ये सब था और इसी के बीच हम आए। बिल्कुल। और ये शरीर लेकर भी आए, तो उस शरीर की जो पूर्ति है, उसके लिए जो जो चीजें आपने बताई, पंच तत्व, वो भी हम लेकर आए, आत्मा साथ लेकर आए। तो मतलब कहने की बात यह है कि दिस ऑल वाज गिवन। तो जब ये ऑलरेडी गिवन था, तो फिर इससे हमें भागना कहाँ पे है? भागना कहीं नहीं है, ये एक नॉलेज है और उस नॉलेज के आधार से जीवन जीना है। जैसे एक व्यक्ति मेडिकल साइंस पढ़ता है, तो जब उसको मेडिकल नॉलेज हो जाती है, हाँ, तो वो सामने वाला व्यक्ति जो उसके सामने पेशेंट बनकर आया है, हाँ, उस नॉलेज के आधार से वो उसको देखता है। राइट, है ना, नॉलेज। अब एक आम व्यक्ति उसको देखेगा, उसका देखने का नजरिया अलग होगा। बिल्कुल। एक डॉक्टर देखेगा तो उसका नजरिया अलग होगा। एक बिल्डिंग है, उसको एक इंजीनियर देखेगा, उसको देखने का नजरिया अलग है, बिकॉज उसको इंजीनियरिंग की नॉलेज है। राइट, राइट। अब एक आम व्यक्ति देखेगा तो उसके देखने का नजरिया अलग होगा जी। तो ज्ञान जो है वो एक प्रकाश की तरह है। जब आपके वो ज्ञान हो जाता है तो आपका नजरिया बदलता है, व्यक्ति के प्रति, वस्तुओं के प्रति, कर्म करने का तरीका बदलता है आपका, और जो आपको अपलिफ्ट करता है लाइफ के अंदर। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिकता है क्या? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का ज्ञान, हाँ, नॉलेज। हाँ। तो जब आपको खुद का ज्ञान हो जाता है, आत्मिक स्थिति में रहना आरंभ करते हो, सोल समझकर रोल अदा करना शुरू करते हो, तो आपके कर्म करने का तरीका बदल जाता है। सामने वाले व्यक्ति को, परिस्थिति को देखने का तरीका बदल जाता है। तो जैसे आपका एटीट्यूड बदलता है तो ऑटोमेटिकली आप निराधार होने लगते हो। अब क्या होता है कि आपकी खुशी का आधार है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। वो ये करेगा तो खुशी मिलेगी। कंडीशनल है, ऑलवेज कंडीशनल। यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट। यहाँ ऐसा नहीं है, यू आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज इन सबका रिसोर्स जो है वो आपको पता चल गया है, क्योंकि वो है परमानेंट रिसोर्स, और जिसे हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो इन सब चीजों का सोर्स है, प्यार का, सुख का, शांति का, आनंद का रिसोर्स, यानी सागर भी कहते हैं उसे हम, है ना, अलंकारित भाषा में बोला गया है।
तो जब आप उस पर डिपेंडेंट होते हो इन सब चीजों के लिए, जो सदा है, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, अभी है कल नहीं है, नहीं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है ना। तो ऐसा रिसोर्स जब आपको मिल जाता है तो यू ऑलवेज फील इंडिपेंडेंट, और आपकी जो खुशी है वो भी इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो जो हमारा मूल सवाल जिससे हमने पॉडकास्ट शुरू किया कि खुशी है क्या जी, तो अगर अब इसे हम सम अप करें तो आपने बताया खुशी इस वक्त जिस दायरे या जिस नजरिए से हम खुशी को देख रहे हैं वो कंडीशनल है, और वो खुशी हमारी बंधी हुई है, ये होगा तो मैं खुश हूं, ये नहीं होगा तो मैं दुखी हूं। लेकिन आपने हमें पहुंचा दिया कि हमें एम करना है परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट खुशी की तरफ, राइट। और वो खुशी हमेशा आपके साथ स्थायी रहेगी। एक्चुअली आपको चाहिए भी तो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खुशी कब तक चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना कि बचपन में चाहिए और उसके बाद नहीं चाहिए। हाँ, हर कोई ताउम्र चाहिए, हाँ। बचपन को भी चाहिए, बुढ़ापे में भी चाहिए, हर पल चाहिए इनफैक्ट। हाँ। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट परमानेंट है, हाँ, अनलिमिटेड है, तो रिसोर्स भी तो आपका परमानेंट और अनलिमिटेड होना चाहिए ना। और रिसोर्स है गॉड। हाँ, रिसोर्स भी वही होना चाहिए, बट एक्चुअली में एट प्रेजेंट इंसान ने टेम्परेरी जो रिसोर्सेज हैं उनको अपनी खुशी का आधार बना रखा है। अच्छा, इस पर ना सवाल अभी मेरा खैर सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज पे था, क्योंकि आपने बोला कि जब आपको आत्मा का ज्ञान होगा, जी, शायद आप उसे सेल्फ रियलाइजेशन कहेंगी। ज्ञान होना इज अ नॉलेज, रियलाइज होना एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ओके, सो लेट मी करेक्ट माय फ्रेज, सेल्फ नॉलेज, सोल नॉलेज। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो सोल नॉलेज जब हमारे पास होगी, बेसिकली वो टूल होगा फॉर परमानेंट हैप्पीनेस। हाँ, सोल मतलब बेसिकली दो चीजें हैं, एक मैं और एक मेरा। हाँ, जब तक आप मेरे के आधार पर कर्म कर रहे हैं तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप खुद को मैं समझ के काम करोगे तब आपका रिजल्ट मिलेगा। अभी बॉडी मेरा है, जैसे आप कहते हो ना मेरा शरीर, पेन होते हैं, क्या कहते हैं, मेरे शरीर में दर्द है, मैं शरीर दर्द हूँ कभी नहीं कहेंगे। मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरे हाथ, तो दे आर टू थिंग्स, एक मैं और एक मेरा, है ना। तो दो चीजें हैं। अभी आप मेरा समझकर मुझे कुछ मिल जाए ऐसा सोच रहे हो, कर आप बॉडी के लिए रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे मिल जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप हर चीज बॉडी पर को आधार समझ के कर रहे हैं। पर वो बॉडी मेरी है ना, मेरी है ना, आप तो नहीं हो ना। अब कोई चीज आप अपने कपड़ों के लिए करो, उसको सजाने के लिए करो, और एक आप अपने लिए, अब आप बॉडी समझो अपने आप को, दोनों में अंतर है ना। तो दो चीजें हैं, कोई चीज आपका अपना, उसके लिए करो, और एक आप अपने लिए करो, दोनों में अंतर है ना। अब उसको खिलाकर खाना, आपका पेट तो नहीं भरेगा। सही बात है ना। अनुभूति या खुशी हो सकती है, हाँ, लेकिन तृप्ति नहीं होने वाली। हाँ, टेम्परेरी हैप्पीनेस तो आपको मिल जाएगी टेम्परेरी रिसोर्सेज से, लेकिन परमानेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मेरा और मैं पे मैं दोबारा आती हूँ, लेकिन आपने जिक्र किया कि आप एम करोगे परमानेंट खुशी की तरफ, क्योंकि हर कोई चाहता है अनलिमिटेड हैप्पीनेस और कंडीशनल नहीं हो। आपने हमें ये समझा दिया, आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी जो खुशी है वो कंडीशनल हो जाती है। और जो स्तोत्र हैं और सोर्स हैं वो है प्रभु भगवान। हमारे कई दर्शक और कई ऐसे होंगे सोच वाले लोग जो कहेंगे कि भगवान नहीं होते, एथीस्ट भी हैं, तो उनको आप ये कैसे समझाएंगी जब हम स्तोत्र खुशी का भगवान में देख रहे हैं और फिर उसी से डिराइव करके हम कह रहे हैं कि वी ऑल आर एमिंग एट परमानेंट हैप्पीनेस, लेकिन वो परमानेंट खुशी के स्तोत्र भगवान जिनमें मैं विश्वास ही नहीं करता। देखिए, भगवान तो है, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी, और वो सुप्रीम एनर्जी है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। आज जो व्यक्ति भले ये कहते हो कि हम भगवान को नहीं मानते, देखा गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे फॉरेन में, इंडिया में, जिन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब दिक्कत आती है तो वो भी उस ईश्वर को जरूर मानते हैं। मुझे याद है किसी ने ऐसे ही मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें कहा कि एक बार एक व्यक्ति था, वो एक नाई की दुकान होती, सैलून में अपने बाल कटवा रहा था।
तो बाल कटवाते हुए बाहर बहुत सारे कुछ भिखारी थे, वो भीख मांग रहे थे। तो उस सैलून वाले ने उसे कहा कि देखो भगवान इस दुनिया में नहीं है, अगर होता तो कुछ लोग गरीब हैं, देखो कि ये भीख नहीं मांगते, कि वो तो दाता है ना, उसको तो देना चाहिए। तो वो जो बाल कटवा रहा था उसने उस समय उसे कुछ नहीं कहा, पर जब कट गए तो उसने कहा कि मुझे लगता है इस पूरे एरिया में ना कोई सैलून वाला नहीं है। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो, अभी तो कटवा कर गए हो आप बाल और कह रहे हो कि कोई नहीं है, मैं खड़ा हूँ आपके सामने। कहते बाहर देखो भिखारी है, इन सबके बाल खराब है, अगर कोई सैलून वाला होता तो इनके बाल खराब क्यों होते। तो बेसिकली क्या होता है कि भगवान तो है, आप उसके पास जाओगे, उससे बात करोगे, उससे अपनी बातें करवाओगे, है ना। किसी के पास आप तक जाओगे ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं, उससे बातचीत करोगे ही नहीं, तब तक आपको वो चीज प्राप्त कैसे होगी। तो कैसे जाना है भगवान के पास? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, भगवान ने खुद या हम खुद भी अपने रिचुअल्स में करते हैं जी। बहुत सिंपल तरीका है, वैसे तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे दो चीजें हैं, एक है सोल और एक बॉडी। तो बॉडी के फादर अलग है, क्रिएटर अलग है। जैसे दुनिया में मैंने बताया हार्डवेयर का क्रिएटर अलग है, सॉफ्टवेयर को बनाने वाला अलग है। अच्छा। तो अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता ही तो परम आत्मा है जी, उसे परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो बॉडी का फादर बॉडी के जैसा, उसकी भी दो आंखें हैं, मुंह है, नाक है। सोल इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, इट्स एन एनर्जी। तो वैसे ही सोल का जो फादर है वो भी आत्मा की तरह परम आत्मा यानी एक शक्ति है, एक एनर्जी है। और उस एनर्जी को ऐसा नहीं है केवल हिंदू लोग मानते हैं, उसको मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी सभी लोग सम्मति से मानते हैं। ये बात समझनी है कि लाइट को, एनर्जी को, पॉइंट को सब लोग मानते हैं। हम लोग उसे ज्योतिर्लिंग कह देते हैं, परम ज्योति जिसे कहते हैं। मुस्लिम धर्म में जाएंगे उसे नूर इलाही कह देते हैं, नूर कह देते हैं, है ना। और क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वो गॉड इज लाइट कह देते हैं। सिख धर्म में भी जाएंगे तो वो एक ओंकार कह देते हैं। भाषा अलग हो रही है पर मतलब तो वही निकल रहा है। हम ज्योत कह रहे हैं, वो लाइट कह रहे हैं, वो नूर कह रहे हैं, है ना, वो एक ओंकार कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे बायोलॉजिकल फादर एंड मदर, इस शरीर के जो जनक हैं, और जो हमारी आत्मा है वो आत्मा जिस एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में है तो वो एनर्जी फॉर्म में ही उसके परमपिता हैं, परमात्मा है जी। तो हम परमात्मा पर जाएं उससे पहले अब सवाल ये आएगा कि फिर आत्मा कहाँ है। मुझे तो दिखते मेरा ये शरीर है, दो आंख, दो आंखें, दो कान, तो आत्मा तो मुझे दिख नहीं रही। स्केप्टिक्स के ये सवाल हैं, क्योंकि मुझे पता है जब हम एक विषय पे बात करेंगे तो ये सवाल जरूर उठेंगे। देखने वाले भी कहेंगे अच्छा आत्मा की आप बात बता रहे हैं हमें, आत्मा कहाँ है, शरीर तो दिखता है मुझे। मतलब क्योंकि होता क्या है कि बचपन से हम सब प्रमाण में बंधे हैं, लॉजिक और साइंस हमें पढ़ाई गई है, तो कॉज एंड इफेक्ट है, जो दिखता है उसी को रियल हम मान रहे हैं। एम्पेरिकल नॉलेज बेसिकली, जो एक्सपीरियंस किया वो रियलिटी। तो आत्मा कहाँ है, आत्मा है, इसकी अनुभूति कैसे है, इसके प्रमाण कहाँ हैं, इसे हेंस प्रूव्ड कैसे करें। वैसे तो आजकल साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे खुद को भी हुआ है इनफैक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करते हुए मैं इतना जरूर बताऊंगी, देखिए हम इन आंखों से ना लिमिटेड चीजों को देख सकते हैं, लिमिटेशन है ना। उसके बाद बियॉन्ड देखने के लिए हम कुछ ना कुछ टूल्स का यूज करते हैं, है ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना, कई चीजों का यूज करते हैं जी ना। लेकिन उसके बियॉन्ड, बिकॉज जो दूसरी चीज है जिसे हमने आत्मा कहा, बीइंग कहा, साइंस नहीं कहा ना, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हिंदी में कहा जीव आत्मा, दो चीजें है ना, जीव आत्मा। जीव जो जैविक तत्वों से बना है और आत्मा अलग है ना, वो चेतन शक्ति है। तो दो चीजें हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये ऑलरेडी सब लोग कहते हैं, साइंस भी कहती है। तो आत्मा जो है इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, क्यों? क्योंकि इन आंखों की लिमिटेशन है और आत्मा अनलिमिटेड है। किसी भी चीज से जो कि जिसकी अपनी लिमिटेशन है
तो लिमिटेशन वाली चीज से आप अनलिमिटेड चीज देखना चाहते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, है ना। तो आत्मा अनलिमिटेड है। अब दूसरी चीज, हम अक्सर जब शरीर छोड़ता है कोई व्यक्ति, है ना, कोई बॉडी डेथ होती है किसी की जी, तो हम क्या कहते हैं कि अरथी जा रही है। अरथी जा रही है ना। अरथी, ये मैंने शब्द नहीं बनाया। अ मीन्स विदाउट, रथी मीन्स ड्राइवर। तो दो चीजें हैं, एक है गाड़ी, एक है ड्राइवर। बॉडी गाड़ी है और मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूँ। तो दो चीजें हो गई। और उसके बाद जब वो चली जाती है, आत्मा शरीर छोड़ जाती है, तो क्या कहते हैं, चल बसा। नहीं, यहां से चला और कहीं और जाकर बस गया। ओके, खुद ही कहा हमने। हाँ, ये हमारी कोई फिलॉसफी नहीं है, ये ऑलरेडी चल रहा है ट्रेंड जी, लेकिन हम इन चीजों को समझते नहीं हैं। इसके अलावा जब आप मंदिर में जाते हैं, हाँ, भगवान की पूजा करने जाते हैं, तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं तो अपने जूते और चप्पल बाहर उतारते हैं जी, है ना, कहीं भी अच्छे स्थान पर जाते हैं जी। तो मैंने किसी से पूछा कि क्यों उतारते हो, तो उन्होंने कहा कि गंदा हो जाएगा, हाँ, है ना, धूल मिट्टी बाहर की होगी या और नेगेटिव एनर्जी होगी जी। तो मैंने कहा अच्छा नया पहनकर चले जाओ, हाँ, अलाउ करेंगे आपको, हाँ, तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ जूते चप्पल की बात नहीं है, और कई जगह पर आप देखेंगे लेदर आइटम्स भी बाहर उतरवा देते हैं जी, तो चमड़ा की चीजें भी बाहर उतरवाते हैं। तो बेसिकली चमड़े की बात नहीं है, चमड़ी की बात है। आपको बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर उतारना पड़ेगा, तब जाकर आप परम आत्मा से मिल पाएंगे। और इसीलिए एंटर करते ही पंडित जी आपको तिलक लगाते हैं, याद दिलाते हैं कि आप ये बॉडी नहीं है, इस बॉडी को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है, जो यहाँ भ्रुकुटी के मध्य, जहाँ आपको तिलक दिया जाता है, जहाँ जो मैरिड लेडीज होती हैं वो भी यहाँ पर ही बिंदी लगाती हैं, मंदिर में भी यही बिंदी लगाई जाती है। और कभी आप टेंशन में आ जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ भी यही जाता है ना, टेंशन आपको कुछ भी हो और कहीं से भी हो, पर हाथ आपका यही जाता है, बिकॉज टेंस आपकी बॉडी नहीं है, टेंस आप हो। और आप कहाँ हो? इस शरीर में, मस्तक के बीच, यहाँ। क्योंकि मस्तक के बीच भी क्यों? बहुत सिंपल बात है, अगर शरीर एक गाड़ी है और आत्मा एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठता है ना, जहां पर गाड़ी का कंट्रोल होता है। तो इस बॉडी का कंट्रोल रूम कहाँ है? ब्रेन है। तो आत्मा कहाँ बैठेगी? यहीं बैठेगी ना। तो यहाँ पर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, बिल्कुल उनके मध्य में आत्मा का निवास स्थान है। तो यहीं पर मैं आत्मा बैठकर इस संपूर्ण शरीर का संचालन करती हूँ। अभी क्या है कि हम थ्रू आउट द लाइफ, हमें कोई ये तो बताया जाता है कि जब बच्चे होते हैं ना, आपकी आंखें कहाँ हैं, आपके मुंह कहाँ हैं, आपके हाथ कहाँ हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता आप कहाँ हो, है ना, आपकी आंखें कहाँ है। जो चीज आपको बिलोंग करती है उनका ज्ञान दिया जाता है। दो सवाल हैं जी। ये सवाल तो खैर था ही कि आपकी आत्मा कहाँ है, उसी से जुड़ा सवाल मेरा अगला है। लेकिन आपने बताया कि ये मेरी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है, जो कि संचालन कर रही है शरीर का। क्या आत्मा शरीर का संचालन कर रही है? क्या वो 7 और 5 जो हमारे पैरामीटर्स हैं कि पंच तत्व शरीर को और वो 7 पैरामीटर्स चाहिए आत्मा को, क्या वो मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो क्या वो जो 7 आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो उसको जिसकी प्राप्ति आत्मा को चाहिए, सुख, शांति, आनंद, क्या वो आपकी बॉडी को, आपकी ह्यूमन बॉडी को ड्राइव कर रहे हैं? क्या उस पर असर छोड़ रहे हैं? बिल्कुल छोड़ रहे हैं। आप देखो, इन अंगों के द्वारा ही, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हम इन 7 गुणों का रस संसार से लेने का प्रयास करते हैं। शांति भी हम बाहर से ही लेने का प्रयास कर रहे हैं, इस शरीर को ही देने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को देखकर भी आपको शांति मिल जाती है ना। तो ले कौन रहा है ना, एनर्जी तो वहां से निकली, पर एंटर कहाँ हो रही है? आंखों के थ्रू कौन ले रहा है? एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? बॉडी नहीं कर रही है, सोल कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि योर बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट टू ड्राइव द एनर्जी।
मतलब ये शरीर है, पर ये शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है ताकि आपकी जो एनर्जी है उसको आप संचालित कर सकें। राइट, आप एनर्जी का आदान प्रदान करते हो। जैसे कि मैं आत्मा और आप ही एक आत्मा है, आपको ये बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम मिला है, मुझको ये बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम मिला है। अब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो एनर्जी का आदान प्रदान चल रहा है जी। चाहे मैं आंखों से आपको देख रही हूँ, चाहे मैं मुख से वाणी उच्चारित कर रही हूँ, चाहे मेरे अंदर आपके प्रति जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे मैं अपने हाथों से, पैरों से, जो भी मेरी बॉडी लैंग्वेज है, तो हर पल आप, मैं और इस कमरे में जो भी व्यक्ति हैं उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो हम जब भी किसी भी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, वहां से पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी का आदान प्रदान हर पल चलता रहता है। तो ये कार्य ये हमें समझना है ताकि हम अपनी एनर्जी को हायर एनर्जी स्टेज तक लेकर जाएं। जो चीजें आपके एनर्जी लेवल को डाउन करते हैं, एनर्जी लेवल वही तो जो 7 गुण हैं, सुख डाउन, शांति डाउन, आनंद डाउन, तो हर पल हम एनर्जी के घेरे में ही हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों के, ऐसे व्यक्तियों के कांटेक्ट में आते हैं जिनके संबंध संपर्क में आते हैं हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो ऐसे लोगों को हमें अवॉइड करना है। ओके, ताकि आपका इंटरनल एनर्जी जो स्टेज है वो अपग्रेड हो, डाउन ना हो। हाँ, ऐसा होता है जब हम कई जगह जाते हैं या कई लोगों से मिलते हैं, वापस घर आते हैं तो थकान महसूस होती है या अच्छा नहीं लग रहा होता है और लगता है कि बेजा ही गए, जाना ही नहीं था। और कभी कभी होता है कहीं जाते हैं वापस आते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। मुझे खासकर लगता है कि ये कई लोगों के साथ, कईयों को ये अनुभूति होती होगी, जैसे आपने अभी मंदिर का एग्जाम्पल दिया जी। तो अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं मैं मंदिर होके आया हूँ, अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है जी। तो क्या यही फर्क है एनर्जी? बिल्कुल होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, मंदिर में आप कभी भी किसी के अवगुणों का गान नहीं करते, वहां गुणगान चलता रहता है देवी देवताओं का, वो एक हायर एनर्जी स्टेज है। घर में भी अगर आप एक दूसरे की तारीफ करते रहो, अप्रिशिएट करते रहो, आप देखो आपका टोटल एनर्जी का जो दायरे है वो काफी अच्छा हो जाएगा। और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे तो आपको अच्छा फील होगा। कोई भी आपको अप्रिशिएट करता है, यू फील गुड, राइट, है ना। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। वहां पर तो 24 घंटे देवी देवताओं के गुणों का कहानी चलता रहता है। एब्सोल्युटली, है ना, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे। तो डेफिनेटली वो बहुत ही हायर एनर्जी स्टेज पर, वहां सतगुरु गुरुद्वारों में जाते हैं तो सतगुरु की महिमा करते हैं, और मंदिरों में जाते हैं देवी देवताओं की महिमा करते हैं, और भी किसी भी पूजा घर में जाते हैं तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे, म्यूजिक भी ऐसा बजता है जिससे पॉजिटिव एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेज रहती है। तो डेफिनेटली अगर आप लोअर एनर्जी स्टेज में भी वहां जाओगे तो आप वहां की एनर्जी अब्सॉर्ब करके आओगे। लेकिन फिर वही बात है, इट्स ऑल टेम्परेरी। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम जब आप अपने घर पहुंचोगे, थोड़ी देर के बाद और लोगों के कांटेक्ट में आओगे, फिर आप किसी से फोन पे बातचीत करोगे, कोई ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, आपका एनर्जी स्टेज वहीं आ जाएगा। अब यहाँ ये बहुत जरूरी है कि हमेशा हर कंडीशन में आप, वो जो खुशी की बात कही, आपका जो एनर्जी स्टेज है वो हाई होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए कई चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज जो हम डेली मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन आपकी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। जैसे आप, फूड जो होता है वो भोजन शरीर के लिए जरूरी होता है ताकि उसको ताकत मिलता रहे जी। ऐसे ही हमारे मन के लिए, मन जो कि आत्मा की एक शक्ति है ना, मन बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं है ना। तो ये बात समझनी है कि आत्मा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है माइंड, इसे हम मन कहते हैं। ये माइंड भी वही भ्रिकुटी के बीच, हाँ, आत्मा की ही शक्ति मन है, तो साथ ही है, मतलब आत्मा मन के थ्रू सोचती है। अच्छा, सॉरी, इसीलिए कहते हैं क्या कि जब आप नाम जप कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, कई जगह कहा जाता है ना, गाइडेड मेडिटेशन में भी कहते हैं कि आप यहाँ देखिए आंखें बंद कर। जी। क्या यही वजह है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि हम समझ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली समझना है ये बात कि मन की ही 3 शक्ति, सॉरी, आत्मा की ही 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा मैं आत्मा सोचती हूँ,
संकल्प उत्पन्न करती हूँ। बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा समझती हूँ। ना, एक है सोचना, एक है समझना। समझना यानी इसे निर्णय लेना, परखना व्यक्तियों को, ना, डिसीजन मेकिंग, नॉलेज गेन करना। तो ये है समझने की शक्ति। जैसे हम कहते हैं एक है EQ, एक है IQ। तो एक है आपका इमोशनल क्वोशिएंट, जो आप मन से आप इमोशनली वीक होते हैं या स्ट्रांग होते हैं। वैसे एक है बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, और तीसरा है आपके संस्कार। मैं आत्मा मन से जो सोचती हूँ, बुद्धि से जो निर्णय लेती हूँ, सोच समझ के जो करती हूँ, और फिर बार बार करती हूँ, रिपीटेडली करती हूँ, तो पहले वो मेरी आदत और फिर वो मेरा संस्कार बन जाता है। फिर वो ऑटोमेटिकली होता है, और ये संस्कार आत्मा के अंदर इम्प्रिंट्स की तरह हो जाते हैं। फिर वो अगर दूसरा बॉडी भी ले लेती है शरीर छोड़ने के बाद, संस्कार उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो वो काम करते हैं। तो जो विकार आएगा आत्मा में, वो इन संस्कारों की वजह से ही आएगा। विकार जो है, अक्सर विकार आते हैं, जो मुख्य 5 विकार जो हम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर उसके बाल बच्चे भी बहुत हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, झूठ, कपट, भय, आलस्य, अलबेलापन, बहुत सारे। जी। तो ये जो विकृतियां आती हैं, उसका मूल कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं, अहम। ये सारी बीमारियों की जड़ है। आत्मा के सब विकारों की जड़ है अहम। जितना ये मैं बढ़ता जाता है, उतना विकार बढ़ते जाते हैं, विकृतियां बढ़ती जा रही है। उतना आत्मा का स्वभाव जो है, स्वभाव, नेचर जो मेरा है, ये 7 गुण मेरा ओरिजिनल नेचर है, उतने मैं अपने नेचर से विरुद्ध कार्य करने लग जाऊंगी। जितना जितना आपके अंदर आप अपने स्वस्वरूप से अलग हो जाओगे। मैं हूँ बिंदु, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ अजर, अमर, अविनाशी। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं शरीर हूँ, है ना। मैं, शरीर तो मर जाता है, विरुद्ध है, बिल्कुल अपोजिट। और शरीर तो आपको दिया गया था एज एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आपने क्या सोचा कि मैं ही हूँ। अब आप सोचो, किसी ने आपको कोई चीज यूज करने के लिए दी और आप सोचो कि ये मैं ही हूँ, या उस अस्तित्व में जी रहे हो, एक झूठे अस्तित्व के अंदर। तो ये जो झूठा अस्तित्व है, यही मुझे ताउम्र धोखा देता है एक्चुअली। तो ये बात समझनी है कि ये अहम, ये मैं और ये मेरा, यही आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन है। तो ये अहम, मैं और मेरा, इसके चक्रव्यूह से हम बाहर आएंगे। और मैं वापस आपकी बात पर आ रही हूँ, जब आपने बोला कि कुछ चीजें हैं जो हमें आत्मा को फीड करनी है ताकि हमारा मन, फिर बुद्धि और फिर संस्कार दुरुस्त हो जाए, मतलब इन लाइन हो जाए, जैसा कि होना चाहिए। तो आप बता रही थी मेडिटेशन। एक ही तरीका है, बिकॉज जैसे बॉडी में अगर विकार आ जाए, बीमार हो जाए, विकृति आ जाए, तो हम क्या करते हैं, मेडिकेशन, है ना। सिमिलरली मैं आत्मा, या यूं कहें कि मेरे मन में विकार आ गए। विकारों की उत्पत्ति, शुरुआत तो यही होती है, पहले मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन तो शुरुआत में है, तो पहले आपको गलत विचार आने शुरू होते हैं। तो इसीलिए पहले मन की बात करते हैं। तो ये जो मन है, तो मन को ही ईश्वर से जोड़ना। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, मन मना भव। इसीलिए बार बार कहते हैं, मन और बुद्धि भगवान से लगाओ, मन मना भव हो जाओ। मन से सिमर मेरे मन को ही कहा जाता है कि तू ईश्वर से लग जा। तो बेसिकली जो मेडिटेशन है, उसके अंदर मैं आत्मा उस परमात्मा से जोड़ती हूँ, है ना। तो मन को सबसे पहले, मन और बुद्धि को मैं परमात्मा से जोड़ती हूँ। वही मन बुद्धि जो मेरा आज देह और दुनिया में फंसा हुआ है, व्यक्ति और वस्तुओं में उलझा हुआ है, उसको मैं उस एक परमात्मा से जोड़ती हूँ। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन, जैसे कोई पहली बार ही अगर मेडिटेशन के बारे में आपसे आज सुन रहा हो इस पॉडकास्ट में, तो वो मेडिटेशन को समझे क्या, मेडिटेशन होती क्या है, कैसे करनी है, क्या मेडिटेशन करने के कोई नियम, कोई समय है। आप एक
नए बच्चे को या विद्यार्थी को क्या कहेंगी मेडिटेशन के बारे में? बिल्कुल नया है, मैं उसको ये पहली बात ये कहूंगी कि डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप कोई भी चीज सीखते हो तो ये बात समझ के चलो कि कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। नई जरूर हो सकती है आपके लिए, पर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। और इसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, परंतु इसको दूसरा नाम हम देंगे सहज योग, कर्म योग, जो आपके लिए बहुत इजी है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि मैं तुम्हें कर्म योग सिखाता हूँ। तो कर्म योग यानी आप कर्म करते हुए भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कर्म छोड़कर ही करो, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि टाइम निकालना पड़ेगा। अब क्या करें, अब टाइम निकालना, रेगुलर रूटीन ही ऐसा बना हुआ है, इतना टाइट शेड्यूल है, फिर अब कैसे मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें? सबसे पहले तो यही एक टेंशन हो जाती है कि अब करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, चाहे वो दिन के अलग से 10-15 मिनट ही निकालने हो। राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है आम जीवन में कि 24 घंटे में वो 10-15 मिनट तो ऐसे बेशकीमती हैं कि निकलते ही नहीं। वो एक्चुअली क्या है तो एक्सक्यूज ही, बिकॉज 10-15 मिनट ना जाने हम कहाँ कहाँ किससे चैटिंग करते हुए और कितना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या है, उस चीज को हमने अपना लिया है और इसको अभी तक अपनाया नहीं है। कोई भी चीज आप नई स्टार्ट करते हो, उसको अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाने के लिए टाइम तो लगता है। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। योग को हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे याद। ओके। किसी को याद करना स्मृति का खेल है, है ना, याद का खेल है सारा, ना। तो ये याद ही अगर दिक्कत हो जाए तो फरियाद बन जाती है। प्रभु को याद, हाँ, ये यहाँ पर हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन जब दिक्कत आती है तो हम याद की जगह फरियाद करते हैं, है ना, कि दे दो मुझे, ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो याद नहीं होती उस समय, वो फिर डिमांड वाली बात हो जाती है कि ये कर दो। आप सोचो किसी को मैं याद करूँ ना, और जब जरूरत हो तो उसके पीछे भागो, है ना, कोई भी हो, कोई भी रिलेशन हो। तो यहाँ पर तो वही बात है कि मुसीबत के समय बस याद करते हो। उस समय क्या होता है कि वो दे भी रहा होगा ना आपको, क्योंकि आपको उसका अनुभव ही नहीं है पहले से कि वो देता कैसे है, वो करता कैसे है। तो उस समय अगर वो दे भी रहा है, रिसोर्स से मिल भी रहा है, आप रिसीविंग एंड ही आपका ना ऐसा होता है कि आप रिसीव कर नहीं पाते। आप उस समय मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पाते, बिकॉज आपने कभी किया ही नहीं है, उसके साथ कनेक्शन जोड़ा ही नहीं है। अब किसी के साथ मैं रोज मिलती हूँ, मुझे आपका स्वभाव, तरीका, क्या करते हो, कैसे करते हो, सब पता है कि क्या करेगा, कैसे करेगा। अब अचानक से जाऊं तो मुझे पता ही नहीं है कि ये अभी करने वाला भी है कि नहीं करने वाला। फिर क्या होगा कि मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, फिर आपके ऊपर पता नहीं ट्रस्ट रखूं या ना रखूं। ईश्वर में भी यही होता है ना, हम फरियाद तो कर देते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, ये कर दो, लेकिन फिर साइड के अंदर हमारा माइंड जो हमें कह रहा होता है कि हम उससे भी बात कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, बिकॉज विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है भगवान के ऊपर, क्योंकि अनुभव नहीं है जिंदगी में। इसीलिए हम कहते हैं याद को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाओ। और बहुत सिंपल है, हर रोज जब आप सुबह उठते हैं, दुनिया में भी बच्चों को सिखाते हैं, आप अपने पेरेंट्स से जब आप मिलते हैं तो उनका आशीर्वाद लो, उनसे ब्लेसिंग्स लो। वो अलग बात है लेते हैं या नहीं लेते, परंतु सिखाया जाता है। तो ऐसे ही सबसे पिता बड़ा जो है हमारा, वो है परम पिता परमात्मा, जिसे हम आरती में कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हमारा सब कुछ है। तो ईश्वर हमारा जो सब कुछ है, सबसे पहले सुबह उठकर प्यार से, इतना मन में कहो, मुख से भी मत बोलो, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा है, कह सकते हैं। टाइम कितना लगता है, रात को सोने लगो तो गुड नाइट। ईश्वर को कहते हैं हम प्यार से उसे बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स फादर। तो प्यार से जैसे गॉड कहेंगे, ईश्वर कहेंगे तो दूर लगता है, बाबा कहते हैं तो प्यार लगता है। तो हम उसे रोज का हमारा रूटीन है, सुबह उठते ही, आंख खोलते ही, दिल में मन ही मन कहते हैं गुड मॉर्निंग बाबा। रात को सोने लगते हैं गुड नाइट बाबा। सिंपल है। इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने आप जी। उसके बाद जब आप रूटीन में आते हो तो सबसे पहले आप भगवान से, उस ईश्वर से, उस गॉड से, परमात्मा से धन्यवाद करो हर उस चीज को जो उसने आपको दी है। जितना जितना हम, जो चीजें आपको मिली हैं इस संसार में, उन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनके लिए कृतज्ञता भाव दिखाते हैं।
उतना उतना आपको अंदर उन चीजों से जो सुख मिलना चाहिए वो और ज्यादा प्राप्त होता है। और जब आप उन चीजों का उनको एडमायर करते हो, उनके लिए आप अच्छा सोचते हो, तो भगवान आपको उससे संबंधित और चीजें देने लग जाता है। जैसे आप कोई चीज संभाल कर रखो तो पेरेंट्स कहेंगे कि हाँ इसकी संभाल अच्छी है, इसको और दे दो। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम किसी रिलेशन के आते हैं कांटेक्ट में, यदि उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो भगवान हमें और चीजें देता है। ये पूरी कायनात जो है ये आपको वो चीजें और देने में लग जाती है। तो दूसरी चीज, आप चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी आपको टाइम मिले, आप चल रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले बस जो चीजें उसने दी हैं तो उसका धन्यवाद करना शुरू कर दो। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर ऑल दीज थिंग्स। कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपका। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों चीजें हो रही हैं, याद भी कर रहे हो और आपको प्राप्ति भी हो रही है जी। ये दोनों चीजें हो रही है और आप फील करो। अब क्या होगा कि जब आप उससे कनेक्टेड हो गए तो आप दुनियावी की जो नेगेटिविटी है, जो व्यर्थ है, जो दुनिया में आपने कहा ना माया जाल है, उससे उस समय डिस्कनेक्ट रहोगे। हाँ, क्योंकि आपकी एनर्जी तो थैंक यू करने में और लग गई, याद करने में लग गई। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि कहते हैं जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है। अगर भगवान जहाँ है तो वहाँ पाप नहीं हो सकता है ना। जहाँ भगवान है तो वहां पर नेगेटिविटी नहीं हो सकती। लाइट आ गई तो फिर डार्कनेस खत्म हो जाएगी ना। तो डेफिनेटली वही चीज होती है यहाँ पर। तो जब हम परमात्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज ऑटोमेटिकली रिपेल होने लग जाते, दूर होने लग जाते हैं आपकी लाइफ से। तो ऐसे अब हर पल, जैसे मैं अपना रूटीन बताती हूँ। जब मैं जॉब करती थी दिल्ली में, तो मैं जब भी जाती थी ऑफिस में, जाने से पहले भगवान को कहती थी, हम बाबा कहते थे, जैसे मैंने कहा, तो बाबा कहती थी बाबा मेरे साथ चलो। कितनी देर लगती है कहने में? कोई टाइम नहीं लगता है जी। आप चलते फिरते भी कह सकते हैं आप मेरे साथ चलो। हाँ। अकेले नहीं जाऊंगी मैं। तब उसको साथ लेकर चलो, कहीं भी जाओ अकेले मत जाओ। अगर आपके मन में कोई बात है, ऑफिस में कोई बात है, तो आप उसके साथ उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर जब भी आपको फुर्सत मिले तो मन ही मन, मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, उसके साथ शेयर करो। ये हमने कभी किया नहीं है लाइफ में ना, तो ये करके देखना चाहिए कि भगवान का साथ कैसे होता है। ये योग है, ये याद है। इसके लिए आपको कोई सेपरेटली टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। जैसे आपने जीवन के अंदर कई संबंधों को हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं ना। पहले तो जब बच्चे थे तो मम्मी पापा भाई बहन ही नजर आते थे, और बड़े हुए तो फ्रेंड्स को भी स्वीकार किया, टीचर्स भी आए, कई लोग आए, है ना। फिर बच्चे आए, वाइफ, ये सारे रिश्तेदार नाते बढ़ते जाते हैं ना। कितनों लोगों को हम अपने साथ लेकर चलते हैं, स्वीकार करते हुए चलते हैं। हाँ। और ये नहीं कहते कि कैसे लेकर चलेंगे, ऐसे ही। वो तो मैंने जैसे कहा कि ये जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है, और जीवन से पहले भी था। अब इसको हम अपनी लाइफ में स्वीकार करते हुए नहीं चलते, इसीलिए आपको अनुभव नहीं है उसका। तो अगर वो आपके साथ रहेगा, ये जो योग है, ये जो याद है, ये स्मृति है, और क्या है। इसी मन से कल तक मैं अपने बच्चों को याद करती थी, अपने पति को याद करती थी, अपने भाई को याद करती थी, अपने पापा मम्मी, चीजों को, कर्मों को भी याद करती थी। और इसी मन से आज मैं हर पल उसको याद करते हुए चलती हूँ, उसका धन्यवाद करते हुए चलती हूँ। यही याद है, और यही याद, और हर पल में थैंक यू, या आप मेरे साथ हो, मेरे साथ बैठे हो ना। राइट। जब हम याद कर रहे हैं प्रभु को और उनको अपने साथ, हम तो खैर कौन है रखने वाले, पर हमने कहा कि हाँ आप मेरे साथ हो, ये मेडिटेशन है। ये कर्म योग में मेडिटेशन, कर्म योग में मेडिटेशन है। मैं ये कहती हूँ कि शुरुआत आप इससे करके देखो और आपको बहुत ही वंडरफुल अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने कुछ पलों के लिए भी अपनी जिंदगी में इन चीजों का अनुभव किया, वो जानते हैं कि कैसे जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, वहां भगवान की ताकत शुरू होती है। उस ईश्वरीय शक्ति, जो लोग नहीं भी मानते,
आप जब मैथमेटिक्स में कोई चीज करते हो, आपको पता नहीं होता, तो आप लेते हो लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, तो आप लेट करके चलते हो। तो मैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप लेट करके चलो। कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसको भी कहते हैं कि आप इस्तेमाल करके देखो। तो जो हमारे एथिस्ट हैं उनके लिए तो ये अच्छी क्वेश्चन है कि आप लेट करके तो देखो, तो कर लो। देखिए, अनुभूति ही तो मैटर करती है ना। आप समझो ईश्वर कहीं पर है तो ईश्वर का अनुभव होगा। जैसे हम समझो मैं सब्जी बनाती हूँ, उसमें नमक डालती हूँ, तो नमकीन है तो इसका मतलब आपने नमक डाला है ना। हाँ, है ना। हाँ। मीठा है तो चीनी डाली होगी या गुड़ डाला होगा। तो भगवान है सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। अगर आपको वो अनुभव हो रहा है तो चल जाएगा ना कि दिस इज गॉड। तो जिनको विश्वास है वो तो अपनी ये आदत कर लें, कर्म योग में मेडिटेट करें, भगवान को याद करके अपने साथ रख के। और जो एथीस्ट हैं, जिनके मन में सवाल होंगे या जो स्केप्टिक हैं कि होते नहीं होते, वो अज्यूम करेंगे, एक्सपीरियंस होगा तो उनको भी प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल, जब आपको ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो कि आपकी जिसे कहेंगे लिमिटेशन से पार के हैं, क्योंकि मुझे तो हुए हैं अपनी लाइफ टाइम में, बहुत हुए हैं। मैं खुद साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ। पहले मेडिकल था, फिर मास कम किया, परंतु फिर भी जो भी है आज जिन भी चीजों पर हम आज स्थिर खड़े हैं, उसका मूल आधार है हमारा अनुभव। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपके जीवन के अंदर अपनाया हुआ ज्ञान। तो जो आपने हमें कहा कि मन से होगी बुद्धि, आपने समझा, संकल्प लिया और उस कार्य को किया, यानी कि आपके संस्कार बने, तो उनमें भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जब हम ये कर्म योग मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। आप मन से परमात्मा को याद करोगे, आपकी बुद्धि स्वीकार करेगी, इस आधार पर आप कर्म करना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली आपकी आदत और आपके संस्कार बन जाएंगे, संस्कारों में परिवर्तन आएगा। कर्म योग में मेडिटेशन यानी कि हर वक्त प्रभु को याद रखना जी। इसके साथ और कोई 2-3 चीजें जो कोई भी करे, देखिए करना वही है, परमानेंट खुशी मिले। देखिए करना वही है जो आप पहले आरतियों में कहते आए थे। जैसे मैंने कहा कि आप उनको साथ लेकर चलो, तो आप लोगों ने ही आरती में कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो देह के माता पिता बंधु सखा वो तो हम जानते हैं, पर आत्मा को सर्व संबंधों का सुख परमात्मा देता है। इसीलिए उसे कहा कि तुम मेरे माता पिता बंधु सखा हो, क्योंकि माता पिता बंधु सखा से भी हम क्या चाहते हैं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो आत्मा के सर्व संबंध केवल परमात्मा से है, इसलिए हमने कहा, और इसलिए मैंने कहा कर्म में भी उसको साथ लेकर चलो, उसको अपना माता पिता बंधु सखा बना कर देखो जो कहा है। तो और दूसरी बात जो आपने कहा कि कुछ और भी बताएं, तो हमने ही आरती में कहा कि तन मन धन सब कुछ तेरा। जी जी। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम सच में परमात्मा का वो वंडरफुल अनुभव करना चाहते हैं तो हर कार्य निमित्त समझ के करें कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, है ना। ये तन भगवान की अमानत है, ये रिलेशन मुझे भगवान ने दिए हैं, ये धन जो भी आप कमाते हैं ये मुझे भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है। और हर चीज जो कुछ भी आपको मिल रही है संसार में, जब उसको अर्पित कर देते हो, जैसे आप मंदिर में, हाँ तेरा क्या लागे मेरा, हर चीज हमने इस दुनिया में आने के बाद प्राप्त की है जी। और हम हमेशा वैसे भी दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती है तो हम पहले कोई यज्ञ पूजा करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते ही हैं। लेकिन वो बात अलग है कि जैसे समझो बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने पैदा होते कहा कि ये भगवान ने दिया, और अगले ही पल कहा ये मेरा बेटा। तो यहाँ पर दुनिया में वही चीज है कि जो भी कोई चीज मिलती है, नहीं मिलती है, थैंक यू गॉड आपने दे दिया, उसके बाद ये तो मेरी है, अब उसको कुछ होगा तो मुझे भी कुछ होने लग जाएगा। तो कोई भी चीज है उसे उसका मान कर चलना, मैं खुद उसकी इंस्ट्रूमेंट हूँ। और जो चीजें, जैसे मैंने कहा कि जब हम जॉब पर जाती थी तो आप मेरे साथ चलो, कहाँ जा रही हूँ? आपके सेवा स्थान पर जा रहे हो। जैसे आपका स्टूडियो है,
तो आप कहो कि ये मेरा सेवा स्थान है ना, ये भगवान ने मुझे अपनी सेवा करने के लिए दिए हैं। मेरे आसपास जो लोग हैं ये मेरी ईश्वरीय सेवा के साथी हैं। अब कल तक क्या था, ये मेरा घर था या मेरा स्टूडियो था, या मेरे साथ जो लोग हैं ये जो है मेरे फ्रेंड्स थे या कोलीग्स थे, जो भी हम समझे, लेकिन आज वो मेरी सेवा के साथी हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हर चीज में गॉड इनकॉर्पोरेट हो गया। यस, है ना, ये अंतर है। हाँ, रिलेशन वही रहेगा, कार्य भी वही रहेगा, स्थान भी वही रहेगा, और आप जैसे कर रहे हो वैसे ही रहेगा। भगवान कुछ लेने वाला नहीं है हमसे। स्कूल में कुछ भी नहीं लेगा, तो वैसे भी दिया ही ना जब से। भावना है जी, ये जो भावना जब बदल जाती है, चाहे वो व्यक्ति के प्रति, चाहे वो कर्मों के प्रति, वहीं पर उस चीज से आपकी प्राप्तियां और उससे जो सुख मिलने वाला है उसकी अनुभूति बदल जाती है। 2 सवाल यहाँ पर। ये भली प्रकार से समझ आया कि आपने कर्म योग से कैसे, आपको कैसे करना है कर्म योग, मेडिटेशन कैसे करनी है, आपने अपना हर कार्य अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु को, क्योंकि वो था भी उन्हीं का। लेकिन जैसे कि हम समाज में प्रोटेक्ट करने के लिए दायरे बनाते हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपकी आत्मा की जो ये जर्नी है वो ऊपर इवॉल्व करने की है, और हमारी कोशिश यही है कि ये नीचे की तरफ ना जाए। तो वो कार्य आप ना करें, उन सराउंडिंग्स में आप ना जाएं जहां आपको पता है कि एनर्जी की वाइब्रेशन लो होने वाली है, क्योंकि इसको आपको एक तो मेंटेन करना है और फिर लक्ष्य है ऊपर लेके जाना। उसी प्रकार से कर्म योग में मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया प्रभु को। ये कार्य आपका, मैं आपकी, मैंने ये किया आपके लिए क्योंकि आपने मुझसे करवाया, आपका काम है ये। राइट। पर कई बारी जब हम सामाजिक दायरे में होते हैं हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ हमने लॉ एंड ऑर्डर बनाया ताकि क्राइम ना हो। अगर किसी ने क्राइम किया तो उसे दंडित इसलिए किया जाए ताकि वो ना करे और देखने वाले भी उसको समझ जाएं कि ये होता है, ये पनिशमेंट होता है। राइट। उसी तरह से मैं अपने कर्म योग में विलीन हूँ, सब प्रभु का, और ये घर प्रभु का। लेकिन इसके नाते मुझे जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, घर अपने नाम करवाना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि कोई एनक्रोच नहीं करे, ट्रेसपास नहीं करे। तो वो कहाँ तक होना चाहिए? मतलब हम जो ये दायरे बांध रहे हैं जिसमें हमारी ईगो ना हो कि मेरा मेरा मेरा, लेकिन हम चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो अपने अपने मार्ग पर संचालित रहें, चलती रहें सही तरीके से ऑर्डर में, उनके लिए शायद ये बने होंगे सारे लॉ एंड ऑर्डर। और जो कुछ भी समाज में बना है हम उन सब चीजों में रहते हुए ये कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई जंगल में चले गए हैं। हाँ, जब दुनिया में रहेंगे तो दुनिया में वैरायटी लोग भी होंगे, अलग अलग तरह की सिचुएशन भी होंगी, हमेशा हर चीज आपके फेवर में नहीं होगी, कई बार आपके विपरीत भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान बहुत गहरा भी है, परंतु कई चीजें हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका उस पर विश्वास कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई ना कोई कल्याण समाया है। अपने माइंड को हमेशा ध्यान रखो, हर चीज में मेरा कल्याण समाया है। दूसरी चीज, आज की दुनिया के अंदर जब हमें दिखता है कोई भी व्यक्ति अपने को प्रोटेक्टेड फील नहीं करता है, क्योंकि समाज ही ऐसा है, आप रास्ते में जाओगे आपको जाम मिलेगा, आप रास्ते में जाओगे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। चेतना का फर्क भी है ना, फिलहाल है तो सब उसी के। हाँ, लेकिन चेतना का फर्क होगा, नेगेटिव एनर्जीज तो होंगी। हाँ, और वाइब्रेशन का फर्क होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस चीज के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन करते हैं जिसमें आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। ओके ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मैं जब पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, उससे पहले जो है मैं जर्नलिस्ट थी। तो जब मैं जर्नलिज्म प्रोफेशन में थी तो अनेक तरह के लोगों से आना जाना, मिलना जुलना होता रहता था, सारा दिन फील्ड में अक्सर रहते थे। तो मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो एक बहुत सिंपल मेडिटेशन करती थी कि परमात्मा को, उस गॉड को जिसे हम प्यार से परमात्मा शिव कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, तो उसको दिल से याद करती थी और फील करती थी कि उसकी जो लाइट है ऊपर, परमात्मा सूर्य की तरह उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
मुझ आत्मा पर और ये शरीर, इसके चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का एक आभा मंडल बन रहा है। एक सुरक्षा कवच बनता जा रहा है और एक सुरक्षा कवच के अंदर मैं आत्मा और ये शरीर पूर्ण रीति सुरक्षित है। तो इसको फील करना, और मैं तो ये कहूंगी आज भी मैं करती हूँ, और रोज सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मेडिटेशन हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना, धूप में जाओगे सनस्क्रीन लगा कर जाओ, ना ऐसे से बोलते, तो बॉडी की बातें तो हम बहुत करते हैं, इससे प्रोटेक्ट रखो, इससे प्रोटेक्ट, बारिश में जा रहे हैं छाता लेकर जाओ, यूवी रेज हैं ये वो। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उससे बचने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप वो जो सुप्रीम एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, एक तो उसको साथ लेकर जाओ जैसे मैंने पहले कहा, और हमेशा अपने चारों ओर फील करो कि परमात्मा से एनर्जी आ रही है, पवित्रता की किरणें, शक्तियों की किरणें उनसे निकलकर मेरे ऊपर, पहले मेरे मस्तक पर, फिर धीरे धीरे बॉडी के अंदर, एक एक ऑर्गन अंदर और बाहर उस सुरक्षा कवच के अंदर है। चारों तरफ एक बहुत सुंदर लाइट का आभा मंडल बनता जा रहा है और मैं इस आभा मंडल में पूर्ण रीति सुरक्षित हूँ। तो जैसा दीदी आपने बताया कि कैसे आपने अपना एक सुरक्षा कवच बनाया जिससे कि आपने अपने आप को, अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट किया, सोल को भी और बॉडी को भी। बिकॉज वी ऑल आर, जब हम कर्मों में आते हैं तो यू आर विद बॉडी, जी है ना, केवल सोल नहीं हूँ, सोल इज विद बॉडी। तो डेफिनेटली मुझे दोनों को सुरक्षा प्रदान करनी है, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी का आभा मंडल प्रदान करना है। तो एक और बात समझ में आई कि हमने कर्मयोग में प्रभु के साथ अपने आप को, अपने हर अंश को, अंश यानी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनसे जोड़ा, और एक सुरक्षा कवच, ताकि हम जब घिरे हैं इस फिनोमिनल वर्ल्ड में तो अपने आप को प्रोटेक्ट, अपनी आत्मा और शरीर को प्रोटेक्ट करें। और जैसे कि वो मैंने सामाजिक दायरे, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो आपने कहा उसमें भी आप सहज होकर चलेंगे। बिल्कुल चल सकते। मैं खुद भी, देखिए हम कोई अलग नहीं रह रहे हैं जी। मैंने खुद भी जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब भी की है, प्राइवेट जॉब भी की है, और इस मेडिटेशन को साथ लेकर की है, ताकि आप कोई भी सिचुएशन आए, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, परंतु आपके अंदर की स्थिति जो है वो विचलित नहीं होनी चाहिए। परिस्थिति ना पराई स्थिति है, आपकी नहीं है। ये समझना है कि बाहर है, अंदर नहीं है। स्वस्थिति मेरी अपनी है, जो मेरे साथ है। तो पराये को स्व पर हावी नहीं हो, उसके लिए आप एक पॉजिटिव एनर्जी के दायरे में रहते हो। वो चीजें आएंगी बट आप पर इफेक्ट नहीं करेंगी। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हो, वैसे हम सोल की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो जो मेरा स्वभाव है वो मेरा खुद का भाव है, और बाहर के किसी भी भाव या प्रभाव से मेरे स्वभाव को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ओरिजिनल नेचर। हाँ, उसके लिए आप काम करेंगे, मेडिटेट करेंगे ना, क्योंकि प्रोसेस है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये दिख रहा है कि इतनी सारी बातें हैं जीवन को लेकर जिसे मैं इस एक पॉडकास्ट में तो नहीं समेट पाऊंगी आपके साथ, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि मौका मिले नॉर्थ स्टार को आपके साथ बार बार जुड़ने का, ताकि इस वार्तालाप को हम जहां आज इस जंक्शन पर छोड़ेंगे उससे आगे लेके जाएं। जरूर। लेकिन एक सवाल जरूर, आपने बड़ी ही सुंदर तरीके से हमें ये समझाया कि जो परम खुशी है, जो ब्लिस है, वो हमें कैसे प्राप्त करना है, आत्मा का स्वभाव क्या है, संस्कार कैसे बदलेंगे। लेकिन ये होता क्यों नहीं है? मतलब आमतौर पे बच्चा पैदा हुआ, उसको हम स्कूल भेजते हैं, बेटा स्कूल जाओ, एग्जाम्स देकर आओ, रिपोर्ट कार्ड अच्छी आनी चाहिए, क्या करियर का चुनाव करोगे, करियर बन गया, फिर शादी होंगे, बच्चे होंगे, तो ये जो उसके सांसारिक कर्म है वो उनमें है, और शुरू से लेके अंत तक हमें यही तो सिखाया जा रहा है। राइट। इसकी तो बात कहीं हो ही नहीं रही ना, मतलब आत्मा की तो बात ही नहीं हो रही। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रही हूं कि कुछ सालों बाद जब किसी आत्मा में ये चेतना आती है और वो जाता है इस सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान की तरफ,
उसके पहले तक उसके लिए तो ना ये कल्चरल शॉक है, क्योंकि कंडीशनिंग क्या हुई जी, ये करना है, पढ़ाई करनी है, करियर करना है, शादी करनी है, लेकिन इसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। तो ये जो इतना बड़ा कल्चरल, इसीलिए तो आप देखो ना, आज इंसान बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है, अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाती है, अच्छा परिवार मिल जाता है, उसके बाद भी आप देखो इतना सब कुछ पाने के बाद भी कई बार इंसान अंदर से खाली होता है। कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। आपको लगता है कि अरे ये तो अपनी जो है अभी करियर के अंदर बिल्कुल पीक पर था जी, और इसने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ ना, लोग खुद को मार देते हैं, कईयों और लोगों को भी मार देते हैं। ये सब घटनाएं क्यों होती हैं? जो लोग आपके सामने समय है, जो दिख रहा है कि बिल्कुल वेल टू डू है, अंदर से क्या है ना, आप सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं अंदर से फील करते हो, बिकॉज आपने जो कुछ भी पाया वो बाह्य तौर पर पाया, लेकिन आपको जो चाहिए था वो आप समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आप खुद को ही समझ नहीं पाए, है ना। क्योंकि चाहिए तो मुझे था और मैं तो खुद को ही नहीं जानती हूँ, और मैंने तो अपने आप को एक रॉन्ग आइडेंटिटी यानी बॉडी समझ के रहा, और मैं उसके लिए सामान जुटा रही थी, चीजें जुटा रही थी, लेकिन मुझे क्या चाहिए वो नहीं समझ रही थी। अभी जब तक आप इस दोनों को एग्जैक्टली क्योंकि मैंने जैसे बताया ह्यूमन और बीइंग, इन दोनों को सेपरेटली अनुभव नहीं कर पाते, तो वैसे वैसे आप इन चीज दोनों को अलग अलग कैसे इन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि सोल को समझ लिया तो आप केवल सोल कॉन्शियस होकर सोल के ही सब कुछ कर रहे हो, नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट तो है ही, इंस्ट्रूमेंट साथ में है, तो आपको बैलेंस रखना आ जाता है ना। आपको ये भी समझ आ जाता है कि इस बॉडी को क्या चाहिए, आप जिन लोगों से कनेक्टेड होते हो उन लोगों के अंदर भी क्या चल रहा है, उनकी भावनाएं क्या है वो भी समझ जाते हो। तो फिर बचपन से छोटे बच्चों को यही बताया जाए जो आपने अभी कर्मयोग मेडिटेशन बताई। हम देते हैं ये नॉलेज, हमारे यहाँ एजुकेशन विंग है, उसके अंदर हम छोटे बच्चों को, बड़ों को, यूथ को और प्रोफेशनल्स को, सभी को ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और यही हमारा प्राचीन ज्ञान है जो कि पहले तो था, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सभी करते थे, लेकिन अभी आज की जनरेशन जो है वो अध्ययन भी नहीं करती है और ना ही इस चीज के प्रति उनका इतना रुझान होता है। लेकिन फिर भी हमारा ये जो कार्य है ये चल रहा है, जो कि हम बहुत बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर 140 कंट्रीज के अंदर कर रहे हैं, और बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रयास है आपका, क्योंकि आप सबको खुद से मिलवा रहे हैं। जी जी। इस नोट पे मैं यही कहूंगी, और मुझे ये कई बार लगता है कि हमारे भारत देश में जो स्कूल हैं वहां पर अगर ये कदम उठाए जाएं, और जो बात आज हम इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं, अगर आत्मज्ञान को लेकर एक सब्जेक्ट हो स्कूल में, बच्चे उसको पढ़ें और उसे उत्तीर्ण करें, तो शायद ये बातें बहुत सहज आम हो जाएंगी हमारे समाज में भी। जी जी जी। और मतलब ये कल्चर बन जाएगा। राइट राइट राइट। फिर सिर्फ कुछ पॉडकास्ट के माध्यम से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आम बात होगी। जी जी। ये बच्चे के संस्कार बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, आपने अपना समय निकाला, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। इस कंक्लूडिंग नोट पर आपके कुछ गोल्डन वर्ड्स, कोई संदेश जो आप देना चाहती हैं हम सबको। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ करते हैं, और जब मैं कहूंगी कि कुछ अलग करो तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक काम बहुत सहज है जो हमें भगवान ने सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति आपको मिले, पूरे दिन में मिले, चाहे आप जिसको जानते हो या ना जानते हो, चाहे आपके फेवर में हो या फेवर में नहीं हो, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, फ्री में दुआएं दे सकते हो, है ना। जो भी आपको व्यक्ति मिले, मन में उसके प्रति शुभ भावनाएं दे सकते हो कि भगवान इसका भला हो, इसका कल्याण हो, इसके जीवन में प्रोग्रेस हो। आप जानते हो नहीं जानते हो, आप देखो, ये दुआएं आपको बहुत काम आने वाली हैं। मैं कहती हूँ कई बार आपसे पैसे अगर अर्जित नहीं हो रहे तो चिंता मत करो, चीजें सामान अर्जित नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, दुआएं कमाना शुरू करो। ये दुआएं ना आपको जीवन में बहुत कुछ दे देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से भी दे देंगी।
और दुआओं से एक और सबसे बड़ी जो प्राप्ति होगी आपको वो ये कि आप बहुत बार आपको फील होगा कि आप दवाओं से बच जाओगे, क्योंकि वैसे भी दुनिया में होता है ना, जब दवा से काम नहीं चलता तो दुआ कब कहते हैं ना, दुआ करो, भगवान से दुआ करो। तो ये आपको इतनी अविनाशी कमाई कराएंगी, अंदर से और बाहर से कई प्राप्तियां कराएंगी। ये फ्री का काम है, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, पर आप करके देखो, आप अपने लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स अनुभव करोगे। तो दीदी इसी नोट पर एक बार फिर से आपको और ब्रह्म कुमारी में सबको बहुत सारी बधाई। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये विचार ही तो हैं जो बाद में हम सबके कर्म बनेंगे और आपके दिए हुए विचार हमारे संस्कार बनेंगे। मोर पावर टू यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो आपका हर कार्य आप खुद प्रभु को समर्पित। Keep smiling, keep blessing everyone and uplift your vibrations. उम्मीद है आपको हमारे ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।